गुड मॉर्निंग। मैं हूं डेविड मामनानी और आज के ट्यूटोरियल में अपन पढ़ने वाले हैं इंडियन रेलवे के बारे में। जनरली हमारे पास अगर इंडियन रेलवे की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं गवर्नमेंट की। एक तो होती है IRCTC जो सबसे इम्पोर्टेंट वेबसाइट है जिसके बारे में हम अगली बार पढ़ने वाले हैं, जिससे हम ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। और एक होती है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे भी एक वेबसाइट्स है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है, जिस पे हम ट्रेन की पूरी जानकारी ले सकते हैं, उनका ऑनलाइन स्टेटस जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कब आएगी, कहाँ जाएगी, सीट अवेलेबल है नहीं है, उनका रेंट जो है वो किराया जो है वो कितना है, फुल फेयर कितना है। सिर्फ ये चेक कर सकते हैं बिना किसी लॉगिन करे, बिना किसी पासवर्ड के, ये डायरेक्टली किया जा सकता है। इसलिए जनरली आज का टॉपिक अपना इंडियन रेलवे के बारे में होने वाला है कि हम कैसे ऑनलाइन स्टेटस ट्रेन का चेक कर सकते हैं। हम गूगल पे आएंगे, गूगल पे डालेंगे इंडियन रेलवे। जैसे हम इंडियन रेलवे डालेंगे तो जनरली हमारे पास इंडियन रेलवे की जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। जितनी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उनके URL में आप देखेंगे कि government.in होता है, www.indianrailway.government.in। ये एक डोमेन है जो गवर्नमेंट के लिए बनाया गया है। ये जितनी भी जिसमें लगी हुई होती हैं समझ लीजिएगा कि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हम इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे आ गए। इस पूरी वेबसाइट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए जो है वो है ट्रेन बर्थ अवेलेबिलिटी। सबसे इम्पोर्टेंट यही टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, और बाकी के टॉपिक्स उनकी इन्फॉर्मेशन है कि रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, ये है। बट हमें सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है ट्रेन बर्थ अवेलेबिलिटी। जैसे ही अपन ट्रेन बर्थ अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें सबसे पहले पूछा जा रहा है फ्रॉम का मीन्स बिल्कुल क्लियर है कि आप कहाँ से कहाँ तक जाने वाले हो। मैंने यहाँ डाला कि मुझे जयपुर से जाना है, दिल्ली जाना है, मुझे जयपुर से दिल्ली के लिए मुझे निकलना है। और प्लस उसके बाद ये फ्रॉम मतलब कहाँ से और टू मतलब कहाँ तक, कहाँ जाना है। हो सकता है कि कहीं जगहों पर सोर्स डेस्टिनेशन आता है। सोर्स का मतलब कहाँ से आपको जाना है, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पर जाना है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर सोर्स होता तो सोर्स मेरा जयपुर होता और डेस्टिनेशन मेरा दिल्ली होता, राइट। तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप कौन सी क्लास लेना पसंद करोगे। एक्चुअली एक ट्रेन में AC कोच होता है, AC मतलब जिसमें AC का डब्बा, और एक होता है नॉर्मल। AC के लिए AC की भी कैटेगरीज होती हैं, फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, इकोनॉमिक AC और AC चेयर कार AC टाइप की होती है। तो अगर आप AC में ट्रेवल करना चाहते हो तो आप उसी हिसाब से अपना जो क्लास है वो सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट क्लास करना चाहते हो, अच्छा सो के जाना चाहते हो, एक पूरा होल क्या नाम से पूरी बॉगी आप बुक करना चाहते हो तो फर्स्ट क्लास। एंड स्लीपर क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और मोबिलाइजेशन सबसे ज़्यादा ट्रेन में यही है, सबसे ज़्यादा भीड़ इसी में होती है क्योंकि इसमें एक सीट मिलती है पूरी सोने के लिए, स्लीपर क्लास। अब मैंने यहाँ पर, और सेकंड सीटिंग का मतलब हो गया एक बैठने की सीट, तो मैं रिजर्वेशन करा रहा हूँ स्लीपर क्लास की। स्लीपर क्लास में मैंने जैसे ही डाला और यहाँ पर मैं डेट डालूंगा कि मैं किस डेट को ट्रैवल करना पसंद करूँगा, तो मैंने यहाँ से डेट डाली कि मेरे को ये 5 तारीख को जाना है, मतलब सैटरडे को। डेप्चर टाइम मतलब जयपुर से निकलने का टाइम, अराइवल टाइम मतलब वहाँ पर पहुँचने का टाइम। तो मैंने यहाँ पर कह रखा है कि एनी टाइम एनी टाइम एनी टाइम, मतलब मुझे कभी भी वहाँ, कभी भी यहाँ से जाए, कभी भी आए। यहाँ एनी टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सारी ट्रेनों की लिस्ट आ जाएंगी और मैं उनमें से एक सेलेक्ट कर लूँगा। और ट्रेन टाइप एक्सप्रेस होती है, कई ट्रेनों के नाम होते हैं। अगर आपको स्पेसिफाई किसी ट्रेन के लिए सर्च करना है तो आप उस ट्रेन को सेलेक्ट करके उसके लिए सर्च कर सकते हो। अगर आपने ऑल टाइप सेलेक्ट कर रखा है तो ये सारी ट्रेनों को शो करेगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, वन वे एंड रिटर्न जर्नी। वन वे का मतलब है कि सिर्फ आपको जाना है जयपुर टू मुंबई, सॉरी जयपुर टू दिल्ली, लेकिन आना नहीं है। अगर आपको आना है तो आप रिटर्न जर्नी भी करोगे ताकि ये दोनों तरफ की टिकट बुक करे, जाने की भी और आने की भी। आने की टिकट का भी आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि मैं 6 तारीख को आ रहा हूँ, 7 तारीख को आ रहा हूँ, कब आ रहा हूँ, इस टाइप की। अभी मैं वन वे का कर रहा हूँ तो मैं वन वे पे लेके चलता हूँ और मैं इस पर गेट डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं गेट डिटेल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ट्रेनों की लिस्ट आ जाएंगी। जनरली मेरे पास जो 5 मार्च है, 5 मार्च में मेरे पास ये सारी ट्रेनें अवेलेबल है, ये कब जाएंगी कब नहीं जाएंगी, ये ट्रेन का नाम, ये ट्रेन का नंबर, और ये ट्रेन कहाँ से जयपुर से निकलेगी। डेप्चर टाइम मतलब निकलने का टाइम, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पहुँचेगी, और अराइवल मतलब कितने बजे पहुँचाएगी, और टोटल ट्रेवलिंग टाइम कितना होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये वाली जो ट्रेन है ये सातों के सातों दिन चलती है क्योंकि इसमें सातों के सातों दिन यस 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 लिखा हुआ है। बट अगर बात करूँ मैं सेकंड मतलब उत्तरांचल वाली एक्सप्रेस वाली ट्रेन के बारे में, तो ये सिर्फ सैटरडे को चलती है, इसके अलावा कभी नहीं चलती। तो ये उनका स्टेटस है।
फॉर एग्जांपल मैं मंदोर एक्सप्रेस, मतलब मैं टाइम के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह 9 बजे, जस्ट बिकॉज आप जैसा कि जानते हो कि ट्रेन का जो टाइम होता है वो 24 आवर का होता है। तो ये जो सुबह 9:10, मतलब 5 मार्च को सुबह 9:10 की ट्रेन है, जो कि मुझे दोपहर में 2:45 पे पहुँचाएगी, और ये सिर्फ सैटरडे को ही चलती है, लेकिन मैं सैटरडे को ही जा रहा हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक करके इसकी मैं 3 चीज़ें निकाल सकता हूँ कि अभी इसमें सीट अवेलेबल है या नहीं है, मतलब गेट अवेलेबिलिटी। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, गेट अवेलेबिलिटी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये मुझे बता देगा कि 5 तारीख को वेटिंग लिस्ट है। WL का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट 26, मतलब ट्रेन पूरी की पूरी बुक है, इसमें ऑलरेडी वेटिंग चल रही है। स्लीपर के अंदर की बात करें तो 201 वेटिंग लिस्ट हैं, और अगर थर्ड AC की बात करें तो 226 वेटिंग लिस्ट हैं। ऐसा इन्होंने बताया है कि भैया इतनी वेटिंग लिस्ट है। तो एग्जैक्टली अवेलेबिलिटी कहाँ पर है अपने पास? अभी हमारे पास कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है। आपने पास 9 तारीख तक दिल्ली के लिए कोई रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं है, बहुत ही क्लियर है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसका गेट फुल फेयर निकाल सकते हैं कि अपने पास इसका किराया कितना होगा। जैसे गेट फेयर निकाला मैंने तो आपने देखा कि 205 रुपये, 205 रुपये इसका क्या है, किराया है। टोटल 205 रुपये इसमें लगेगी और उसमें मैं किराए पे बैठ सकता हूँ। इस तरह से आप चाहो तो वेटिंग लिस्ट में भी बुकिंग कर सकते हो, लेकिन वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि सबसे पहले जो 23 बंदे जो या 202 वेटिंग में हैं उनके लिए सीट अगर खाली होती है तो उनको एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद आपको एडजस्ट किया जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू द रेलवे डिपार्टमेंट के अनुसार चलता है वेटिंग लिस्ट में कि आपको कैसे सीट दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लस गेट लाइव अवेलेबिलिटी, आप उसकी लाइव अवेलेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो कि अभी वो ट्रेन कहाँ पर है, कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप चाहो तो इंडियन रेलवे पे आकर किसी भी ट्रेन का जो डिटेल है वो गेट कर सकते हो, लाइव स्टेटस, उनका किराया, प्लस क्या हमारे पास बुकिंग सीट अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें डिटेल आप यहाँ से रिसीव कर सकते हो। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा कि कैसे हम रेलवे के स्टेटस, उनका किराया और कैसे हम उनका स्टेटस जान सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।